Okay, now for 3.7, न्यूमेरिकल नंबर 3.7, प्रोजेक्टाइल मोशन वाली थियोरी तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए. अगर वो थियोरी तुमको अच्छे से पता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. नाउ थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. दिस इज़ योर प्रोजेक्टाइल मोशन. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. नाउ at initial point, this is your initial velocity and its two components. एक along x axis होगा ux और y axis वाला होगा uy. Since this is your angle थीटा, तो ux तुम्हारा हो गया u cos थीटा और uy तुम्हारा हो गया u sin थीटा. ठीक है. Now this is the highest point. So your maximum displacement is along y axis, that is sy, and this is your horizontal displacement, that is horizontal range, that is sx, because it is along x axis. This is also known as r and this is equal to h. Now talking about velocities and other point, let's talk about this point. यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो. सो दिस इज़ योर वेलोसिटी. इसके दो कंपोनेंट, एक अलॉन्ग y एक्सिस, एक अलॉन्ग x एक्सिस. दिस विल बी इक्वल टू ux एंड दिस विल बी इक्वल टू vy. अब यहाँ पर ux इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस, अलॉन्ग x एक्सिस the velocity is not changing. क्यों? Because see, your body is going upward and then it is coming downward. So तुम्हारे body का motion है along y axis, not along x axis. So कैसे समझाना है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन वाला थियरी है ये पूरा, तो तुमको समझना पड़ेगा. अभी फ़िलहाल इतना याद रखो, x component of velocity is not changing, only y component of velocity is changing. तो जो भी इनिशियल पॉइंट पर है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वही वेलोसिटी सारे पॉइंट्स पर रहेगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब जैसे मैं इस पॉइंट पर बात करती हूँ, इस पॉइंट पे दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी. सो दो कंपोनेंट्स होंगे. ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वी एक्स होगी, यहाँ पर वी वाई होगी क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये वाली वी वाई होगी. बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वाली जो है वही सब जगह होगी. तो यहाँ पर वी एक्स नहीं होके ये हो जाएगी यू एक्स. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, ओनली वाई कंपोनेंट इज़ चेंजिंग. देखो यहाँ पर यू वाई थी ना इस पॉइंट की, आगे इस पॉइंट पे वो वी वाई हो गई. इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे तो वी वाई ज़ीरो ही हो जाता है, वो आप जब थियरी पढ़ेंगे तब आप समझेंगे. इस पॉइंट पे भी देखो वी वाई हो गई. बट यू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वाला एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये एक्स कंपोनेंट वही है जो इनिशियल में था, दैट इज़ यू एक्स. इतना याद रखो. ठीक है. तो x component of velocity, that is u cos theta, and y component is u sin theta. अब आगे देखते हैं. A stone is thrown with an initial velocity मतलब u component of 20 meter second along the vertical. along vertical कौन है? u sin theta. कितनी है वैल्यू? 20 meter per second. And 15 meter per second along the horizontal. 15 meter per second along the horizontal, that is u cos theta, horizontal, and 15 meter per second. Determine the position and velocity of the stone after 3 seconds. So here the time is mentioned, that is after 3 seconds you will have to find out the position and velocity of your stone. So let's start. Velocity along x axis and velocity along y axis. अब फिर से हम थियोरी देखने अगर जाएंगे तो यहाँ पर थियोरी में इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 40, सी वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट यू कॉस थीटा है और अलॉन्ग y क्या है, u sin थीटा माइनस जी टी.
it is u cos theta, and along y-axis it is u sin theta minus gt. अब इसकी थियरी भी अगर आपको चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन वाली तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है. सो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर वी वाई है यू साइन थीटा. यू साइन थीटा कितना है 20 माइनस जी कितना लेने के लिए बोला है हमको 10, एंड टाइम कितना है 3. तो ये आ गया 20 माइनस 10 3 is 30 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ लेट अस फाइंड ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस. ऐसा है, देखो इसको समझो. ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी. तो हम लोग को v चाहिए. v कैसे मिलेगा? v मिलेगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का, सॉरी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. अब ये कैसे आया देखो, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई. वी इज़ गेटिंग रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. वी इज़ गेटिंग रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. अभी वी वेक्टर क्वांटिटी है. इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो एक्स कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर और वाई कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर. तो ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ये वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. एक्स कंपोनेंट में कौन है 15, तो 15 का स्क्वायर. वाई कंपोनेंट में कौन है -10, तो -10 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, -10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 325. अब 325 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसको पॉइंट इवन नंबर में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3.25 इंटू 10 रेज़ टू पॉजिटिव 2. क्यों पॉजिटिव 2? क्योंकि माइनस के साइड, नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन हमने पॉइंट शिफ्ट किया है. हमने पॉइंट किस तरफ शिफ्ट किया है? इस तरफ ना, दैट इज़ नेगेटिव साइड, तो पावर में आएगा पॉजिटिव. ना स्क्वायर रूट वाले सेक्शन में जाके 3.2 का 5 देखेंगे. स्क्वायर रूट में जाके 3.2 का 5 1.803 और 10 रेज़ टू 2 का आधा, दैट इज़ 10 रेज़ टू 1. तो ये हो गया 18.03. ये हमको आया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. ये मिल गया वेलोसिटी. डायरेक्शन भी तो चाहिए. वेक्टर क्वांटिटी ना गिरा, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, गिरा मैग्नीट्यूड, अब उसका डायरेक्शन. तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट. वाई कंपोनेंट कितना है -10 अपॉन एक्स कंपोनेंट है 15. ओके, बट व्हेन यू फाइंड आउट डायरेक्शन यू डोंट टेक दिस नेगेटिव. ओके, 5 3 are 15, 5 2 are 10, 3 1 are 3, 3 0 are 0, 20 हो गया. 3 6 are 18, 3 6 are 18, 3 6 are 18, तो ये मिलेगा 0.36 are 18. इस तरीके से जाता रहेगा, राइट. तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.667. इसको कट किया, इधर +1 किया तो 667. अब ये हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.667. 0 पॉइंटर में 66 सबसे पहले ढूंढेंगे जाके नेचुरल टेंजेंट में. 0.66 मेरा 0 पॉइंटर्स है सब. 66 66 67 65, ये रहा 66 के बाद में आया 19. हमारा क्या है 66 के बाद 7, मतलब 70 कंसीडर करते हैं इसको. 66 के बाद 19, 66 के बाद 44, 66 69. तो ये हमारे नंबर के एकदम नज़दीक है. देखो 69 और 70 एकदम नज़दीक है. ये किस में है 33 डिग्री और ये किस में मिल रहा है 0.7 डिग्री.
ठीक है, या तो हम यहाँ देखें तो इट इज़ 42 मिनट्स। (33 डिग्री 42 मिनट्स लिख लो। 33 डिग्री 42 मिनट्स इज़ योर अल्फ़ा। तो हमारा यहाँ पर वेलोसिटी का काम ख़त्म हो गया। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इट इज़ 33 डिग्री 41 मिनट, तुम 42 मिनट्स हमको लॉग बुक में मिल रहा है। यू कैन राइट दिस इज़ राइट। ठीक है, नाउ दिस अल्फ़ा is nothing but this theta. Here I have taken theta, you can write this as angle as alpha, and this angle alpha is with horizontal, so here you will have to mention with horizontal. ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं पूछा था, पोजीशन भी पूछा था। पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन बताने के लिए SX और SY। SX, अब फिर से थियोरी पे जाते तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। SX है u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, और SY है u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अगेन here we are counting time as after 3 seconds. Okay, what is u cos theta? U cos theta is 15. 15 into 3, 5 3s are 15, 45 मीटर along x-axis। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर का हुआ है। डिस्टेंस कितना कवर किया अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल? 45 मीटर। और यहाँ पर देखते हैं u sin थीटा इज़ 20, टाइम इज़ 3 माइनस हाफ, g इज़ 10 और t इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 2 3 is 660 minus 2 1s are 2 5s are 5 9s are 45, 60 minus 45 is how much? 15 मीटर्स। तो ये वर्टिकल अलॉन्ग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज़ 15 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 मीटर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। और ये हो गया अलॉन्ग। अगर मैं डायग्राम नहीं बनाती तो तुमको कुछ समझ में नहीं आता। सी SY इज़ ओवर हियर, तो ये 15 मीटर आफ्टर 3 सेकेंड्स कितना होगा? 15 मीटर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड अलॉन्ग वर्टिकल 15 मीटर डिस्प्लेस होगा, और अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेस होगा? 45 मीटर। ठीक है, तुम्हारा जो भी स्टोन होगा उसका पोजीशन क्या होगा? तो उसने हॉरिजॉन्टल में 15 मीटर कवर कर लिए होंगे। सपोज़ यहाँ पर 15 मीटर है, तो तुम्हारा बॉल कुछ ये पोजीशन पे होगा। इफ़ हॉरिजॉन्टल में उसने 15 मीटर, हॉरिजॉन्टल में ये सपोज़ दिस इज़ 45, तो हॉरिजॉन्टल में उसने 45 मीटर कवर कर लिया होगा, और वर्टिकल में ये हाइट 15 मीटर की है, तो 15 मीटर कवर किया होगा आफ्टर 3 मिनट्स। ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स के बाद में ईयर इज़ योर स्टोन और बॉल वॉट एवर इट इज़। तो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर, और हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया? 45 मीटर। और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी 18.03 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल कितना बना हुआ होगा? 33 डिग्री 42 मिनट्स। मतलब यहाँ मैं अगर इस पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना वाला एंगल होगा? दिस एंगल विल बी 33 डिग्री 42 मिनट्स। अब समझिए आप क्या बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। स्टिल देयर आर थिंग्स। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट माई स्टोन विल रीच, ओके, एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल on reaching the ground. Now it is full projectile motion, full horizontal range, that is your R, and the maximum height, that is your H. Now let's see the formula for R. The formula for R is this. So you can take this formula according to the given of the question, that is 2
ux uy upon g. 2 ux uy upon g, that is 2. What is ux? ux is u cos theta, uy is u sin theta. U cos theta and u sin theta upon g, that is 2. What is u cos theta? U cos theta is 15 and u sin theta is 20 upon 10. So this and this got cancelled. So 2 2s are 4, 15 into 4, 60. So 60 meter will be the horizontal distance covered by my stone when it reaches the ground. Total horizontal distance covered by my stone will be 60 meter, and the height, so here you have maximum height. The formula is uy square, equation number 3.5, uy square upon 2g, uy square upon 2g. What is uy? uy is u sin theta, that is 20. 20 का square upon 2g is 10. 20 into 20 upon 2 into 10. Here that got cancelled, here got cancelled. बराबर ना, 2 10s are 20 और ये 20 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर आएगा 20 मीटर विल बी द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट कितना कवर हो पाएगा? 20 मीटर. मतलब यहाँ से ये जनाब यहाँ से और ऊपर जाने वाला है और यहाँ से फिर यहाँ गिरेंगे आके. तो यहाँ पर 15 मीटर हाइट थी, बट मैक्सिमम हाइट जो इन्होंने बनाई वो है 20 मीटर की हाइट. आफ्टर 3 सेकेंड्स 45 मीटर कवर किया था, लेकिन और बाद में इन्होंने पूरा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो 60 मीटर का है. ओके, हियर वी कंप्लीट द न्यूमेरिकल.